कहां हुआ और किसके साथ हुआ। और मेरा तो ये मानना है कि जब अयोध्या में महाराजा दशरथ भगवान राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम को महाराजा दशरथ अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और राम के उत्तराधिकारी बनने पर या बनेंगे सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई था तो कैकेयी थी, क्योंकि कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार राम को करती थी, राम को करती थी। रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया है और वाल्मीकि में भी ये प्रसंग आया है। लेकिन उसी समय मंथरा व्याकुल हो जाती है, मंथरा जाकर के कैकेयी के मन को खराब करती है और कैकेयी को याद दिलाती है कि तुम्हारे पास राजा दशरथ का दिया हुआ वरदान है, उन्होंने तुमको 2 वचन दे रखे हैं, 2 वरदान दे रखे हैं। वो वरदान क्या था मेरे भाइयों? देवासुर संग्राम में देव और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा था, उस संग्राम में महाराजा दशरथ घायल हो गए थे और तब कैकेयी उस युद्ध में मौजूद थी। कैकेयी महाराजा दशरथ का जान बचा करके अयोध्या लाई थी और इसी के एवज में दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि जब चाहे मांग लेना। और जब मंथरा ने याद दिलाया तो कैकेयी ने मांगा, क्या मांगा? कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। मेरे भाइयों, अगर हम संपूर्ण रूप से विचार नहीं करेंगे तो हमको कैकेयी के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, हमको मंथरा के ऊपर बड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यदि कैकेयी ने राम का वनवास न मांगा होता तो केवट से भेंट कैसे होती? केवट से भेंट कैसे होती? ऋषि भारद्वाज से भेंट कैसे होती? वनवासी आदिवासी जंगल में रहने वाले, उनसे भेंट कैसे होती? सबरी से भेंट कैसे होती? सूर्पनखा का नाक कान कैसे कटता? खरदूसर का अंत कैसे होता? हनुमान जी से भेंट कैसे होती? सुग्रीव से भेंट कैसे होती? बाली का वध कैसे होता? समुद्र पर सेतु कैसे बनाया जाता? और रावण का अंत कैसे होता? मेरे भाइयों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कैकेयी को जाता है, मंथरा को जाता है, जिसने अपने ऊपर अपयश ले लिया, क्योंकि भगवान राम को इतिहास बनाना था। यदि राम अयोध्या के राजा होकर के रह जाते तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। और इसीलिए कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूं और कविता पढ़ता नहीं हूं, इस कविता पर जिया हूं। सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूं और इस कविता पर जिया। इसलिए मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे। इनके कामयाबी में
आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। 10 दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, क्योंकि इनके कामयाबी पे आपके भाई का खून पसीना लगा हुआ है। जिस समय हमने कुश्ती को संभाला, दुनिया में हम 20वें नंबर पर थे, 18वें नंबर पर थे, लेकिन मेरा शौक था, मैं खेल का प्रेमी था और मैं उसमें जुड़ गया। आज मैं बताना चाहता हूं, मैं जहां 15 नंबर पर हुआ करता था, 20 नंबर पर हुआ करता था, आज दुनिया की बेस्ट 5 टीमों में, बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। आज तक 7 ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल के। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था, ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है, कोई मुझे बड़ा काम करना है, मुझे नहीं करना है, भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। संतों ने आह्वान किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि नहीं, पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। नहीं, पाप का भागी होता केवल व्यास, केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध।